IVRI के कृषि विज्ञान केंद्र में नेहरू युवा केंद्र के 66 वॉलंटियर्स का 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें बरेली समेत बदायूं, रामपुर और पीलीभीत के अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। ये शिविर 12 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जो 15 दिन तक चलेगा। ये नेहरू युवा केंद्र में कुछ चीज़ों को फोकस किया जाता है, जिसमें हम इनका सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, बौद्धिक स्तर, मानसिक और शारीरिक स्तर को मजबूत करते हैं डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करके। सामाजिक, चूँकि सोशल नेटवर्क से जुड़ते हैं, इसलिए इनको सामाजिक स्तर इनका मजबूत होता है। स्वतः रोजगार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी दी जाती है ताकि ये अपना खुद का व्यवसाय कर लें। ठीक इसी तरह से इनका बौद्धिक, जहाँ हम वाद विवाद प्रतियोगिताएँ हैं, प्रश्न मंच कार्यक्रम इस तरह से करते हैं। और शारीरिक विकास की जब बात होती है, शारीरिक स्तर की है, तो उसमें खेलकूद के माध्यम से इनका डेवलपमेंट कैसे हो सके और ये कैसे जाके कम्युनिटी को और ज़्यादा अवेयर कर पाएँ। तो इन 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर नेहरू युवा केंद्र काम करता है। ये ट्रेनिंग हमारी फोकस करती है और इनकी बड़ी टाइट शेड्यूल होता है दिनचर्या। सुबह 5:30 बजे उठ के योगा क्लासेज हैं, क्योंकि योग के माध्यम से पूरी दुनिया को हम संदेश दे रहे हैं स्वस्थ रहने का। तो स्वस्थ भारत का संकल्प भी योगा के साथ शुरू होता है। और बाकी इनके क्लास होते हैं, शाम को सांस्कृतिक संध्याएँ इनकी प्रतिदिन होती हैं। और इसी तरह से इनका बहुत टाइट शेड्यूल है कि ये यहाँ से सीख के जाएं और फिर लोगों के बीच में जाके उनको कुछ ना कुछ सिखाएं। ये 15 दिन का प्रशिक्षण है राष्ट्रीय स्वयं सेवकों के लिए। जितने भी यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हुए हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट के NYVs आ रखे हैं, पीलीभीत, बदायूं और रामपुर। अलग अलग ज़िलों से ये जो बच्चे आए हुए हैं, हम इन सबको एक प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वो आगे के 1 साल तक नेहरू युवा केंद्र से संबंधित जितने भी काम हैं, एक युवा को मोटिवेट, मोबिलाइज और एम्पावर करने के लिए हम जितना उनको सिखा सकते हैं, हम ये 15 दिवस में उनको एक कम्पैक्ट फॉर्म में देना चाह रहे हैं, जिसमें हमारा 5 दिन का फील्ड विज़िट होगा, जिसमें उनको अलग अलग जगह लेके जाएंगे ताकि उनको एक समझ में आए कि एक यूथ क्लब होता क्या है, वो एक प्रैक्टिकल रियलिटी देखें। और यहाँ पे 10 दिन की क्लासेज होंगी, तो जो भी वो क्लास में पढ़ेंगे उसी का वो 5 दिन में फील्ड ट्रिप में वो सब कुछ जानेंगे कि वो जो उन्होंने क्लास में पढ़ा उसका वास्तविक कैसा उसमें लिंक है। इन 10 दिन के जो क्लास प्रोग्राम चलेगा यहाँ पे, हम उनमें उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनको NYKS के बारे में, उनमें एक समाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या क्या वो कैसी कैसी गतिविधियाँ हैं, उन सब के बारे में हम उनको बताएंगे। इन सब चीज़ों को ही लेके हमने ये पूरा प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है 15 दिन का। इसमें हमारा बस यही मकसद है कि यहाँ से जब कोई बच्चा जाए तो उसको वो अगले साल तक पूरे अच्छे से काम कर सके, यही हमारी सफलता रहेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय सेवा योजना है, NYV योजना है। उसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में इस तरह के प्रशिक्षण चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंडल निदेशक ने, राज्य निदेशक ने जिम्मेदारी बरेली को सौंपी है। यहाँ पर बदायूं, रामपुर और पीलीभीत के 66 युवा, बदायूं से 32, पीलीभीत से 16 और रामपुर से 16 लोग, कुल 66 लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हमारे 15 दिन का शेड्यूल है और भिन्न भिन्न प्रकार के डेवलपमेंट के प्रशिक्षण यहाँ पर दिए जाएंगे। विभाग के प्रशिक्षक लोग बुलाए गए हैं, उसके साथ साथ जिला प्रशासन के, दूसरे अन्य NGO के लोग, मीडिया के लोग, दूसरे डेवलपमेंट सेक्टर के जितने लोग हैं उनसे इनको प्रशिक्षित कराया जाएगा। ओवरऑल इसका महत्व ये है कि ये लोग गांव में जाएं, गांव के जो युवा हैं उनको प्रशिक्षित करें, उनको ट्रेनिंग दें और उनके अंदर जो टैलेंट है उनको निकाल कर आगे बढ़ाएं। DYC बरेली डॉल्बी तेवतिया जी इस प्रशिक्षण को देख रही हैं। मुझे भी यहाँ सपोर्ट करने के लिए, चूँकि मैं बदायूं में हूँ, तो यहाँ पर भेजा गया है। विषय विशेषज्ञ हम लोग बुला रहे हैं और आगे बुलाएंगे कि अच्छी शिक्षा प्रशिक्षण हो। एक सामान्य बजट में हमने इस प्रशिक्षण को करा रहे हैं। पूर्णतः आवासीय प्रशिक्षण है, लड़के लड़कियों के रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। लड़कियों को अलग रोका गया है, लड़कों को अलग रोका गया है। तरह तरह के लिटरेचर हम लोगों को देखेंगे। उद्देश्य ये है कि अच्छे युवा प्रशिक्षित होकर निकले और फील्ड में जाके अच्छा करें। युवाओं को हम लोग हेल्थ में काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं और उनको प्रशिक्षण भी दे सकते हैं और उनको हम लोग बताएंगे भी। हम चाहते हैं कि इस समय, आपको पता है, विज़न 2020 में लिखा हुआ है कि 2020 तक काफ़ी लोग मोतियाबिंद की वजह से उनकी आंखें चली जाएंगी। तो हम युवाओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप लोग थोड़ा सा गांव देहात में जाके इस मैसेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग अपने ओम सत्वा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से 1001 ऑपरेशन हम लोग फ्री करना चाहते हैं, निःशुल्क।
जो भी युवा उसमें इच्छुक हों, अपने मम्मी पापा के, अपने समाज में किसी के भी, वो ऑपरेशन फ्री करा सकते हैं। केवल उन लोगों को दवाई का पैसा देना होगा। इसमें युवा बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि आज क्या होता है कि जब हम अचानक घर में कोई बीमारी आती है तो हम लोग अचानक काफ़ी बजट उसके लिए होता नहीं है और काफ़ी पैसा हमारा बर्बाद हो जाता है। तो हम युवाओं को ये भी चाहते हैं कि युवा हमारे साथ जुड़ें। उनको हम लोग प्रशिक्षण देंगे कि स्वास्थ्य में मतलब बीमार ना होने के लिए हमको क्या करना चाहिए। अभी क्या होता है, बरेली के अंदर जितने भी अस्पताल हैं सब वो अस्पताल हैं जहाँ बीमार होकर हम लोग आते हैं। हम चाहते हैं अब ऐसा कुछ होना चाहिए कि बीमार ना हो, उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है। तो युवा अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम लोग उसमें एक 100 रुपये पर मंथ की एक पॉलिसी निकाल सकते हैं जिसमें 1 लाख का एक्सीडेंटल डेथ क्लेम होगा और वो 12 OPD फ्री ले सकते हैं। और कोई भी उनको अगर उनके समाज में किसी को कोई परेशानी है तो हम लोग बहुत ही कम रेट में उनका काम करा सकते हैं। जैसे एक MRI अगर होता है तो MRI 6000 में होता है, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो वो MRI 3000 में हो जाएगा युवाओं के माध्यम से कंसेशन करा के। तो हम सब तो ट्रस्ट इन चीज़ों में बहुत मदद करता है, MRI कराने में, CT स्कैन कराने में, किसी पेशेंट को भर्ती कराने में और किसी पेशेंट का ऑपरेशन कराने में, बुखार के मरीजों में, पैथोलॉजी की जाँचों में। इसमें अगर ये सब युवा हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम लोग कम से कम, अगर किसी अस्पताल का बिल 100 रुपये बनता है तो हमारे माध्यम से वो बिल केवल 50 रुपये बनेगा। तो हम युवाओं को यही मैसेज देना चाहते हैं कि स्वास्थ्य में आप हमारे साथ जुड़िए और बीमार ना होने के लिए कुछ कोशिश करिए।